गोपाल कुंडी गोपाल कुंडी चला गोपाल कुंडी बस 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 आपके पास लोग, आपके जो भी मित्र हैं जी, जो आपके की ब्रीडर हैं, वो आपसे इसके बारे में पूछते नहीं कि यार ये हमें दे दो, हमें दे दो? अरे कई लोग तो ब्लैंक चेक लेके आते हैं, बोले अमाउंट भर दो और हमें दे। मैंने बोला ये अनमोल चीज है, इसकी कोई कीमत ही नहीं है। जो जिसकी कोई कीमत नहीं होती उसके बारे में क्या बोलना है। क्योंकि मुझे तो ये पहली नजर में भागी, इसकी सुंदरता गजब की। और मेरे गौशाला की शान है। आज गिर की व्हाइट गोल्ड बेशकीमती लिलड़ी गाय दिखेगी। मालिक की जान बचाने वाली गिर गौ माता भी होगी। समझदारी से खुद दरवाजा खोलने वाली गाय के दर्शन भी होंगे। लेकिन इन गायों से मिलने के लिए आपको माटी इंडिया के साथ चलना होगा महाराष्ट्र के पुणे शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर मिठू सिंह की गौशाला में। पुणे शहर से बारामती रोड पर जब माटी इंडिया की टीम आगे बढ़ी तो जेजुरी आ गया। यहाँ मिठू सिंह ने अपनी गिर गायों के लिए बहुत शानदार गौशाला बनाई है। आपको बता दें, मिठू सिंह के पास गिर की ऐसी ऐसी गायें हैं जो गुजरात में बड़े बड़े ब्रीडर के यहाँ नहीं मिलती। गिर के बारे में मिठू सिंह की जानकारी अद्भुत अविश्वसनीय है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बहुत बेहतरीन एपिसोड। जय गौ माता, जय गोपाल। आज माटी इंडिया की टीम यानी मैं आपका दोस्त रोहित बिष्ट, आज मैं पुणे शहर से कुछ ही किलोमीटर दूर, करीब 30 से 40 किलोमीटर दूर एक जगह पर हूँ। ये एक पुणे का सब अर्बन एरिया है और यहाँ पर मिठू सिंह जी, उनकी उम्र सिर्फ 34 साल है और इस उम्र में उन्होंने पुणे शहर के पास एक ब्रीडिंग सेंटर खोला है। यहाँ पर गिर गायों का संवर्धन हो रहा है, साथ ही इन गिर गायों के कई प्रकार के उत्पाद वो बना रहे हैं। आज मैं मिठू सिंह जी से बात करूँगा। हालांकि मिठू सिंह जी के यहाँ पर हम कल शाम को पहुँच चुके थे, सूरज ढल चुका था और तब हमने रात में उनकी मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाया और आज अब दिन में हम लोग उनके साथ एक एपिसोड शूट कर रहे हैं। आखिर वो कैसे इन कामों पर इन्होंने फोकस किया, तो देखिए दूर आपको मिठू सिंह जी नज़र आ रहे होंगे, गायों के बीच में बैठे हुए हैं जैसे कन्हैया बैठते थे वृंदावन में, मथुरा के आसपास के जंगलों में, वैसे मिठू सिंह जी अपने ब्रीडिंग फार्म में बैठे हुए हैं और गायों के बीच उनका प्यार उन पर लुट रहा है। तो मिठू सिंह जी नमस्कार। नमस्कार, जय गौ माता, जय गोपाल। कल रात आपकी मेहमान नवाजी ले ली और आज दिन में हम लोग शूट कर रहे हैं। हमारा कुछ नहीं है, गौ माता का आशीर्वाद है सब। सही बात, सही बात, सही बात। तो भाई साहब बोलिए। तो सबसे पहले बताइए कि गिर गौपालक के अलावा आपका शुरुआत कैसे हुई? आप क्या करते थे जीवन में इससे पहले? हाँ, गिर गौपालक के अलावा मेरा प्रेशर कुकर का काम काज, यानी समझ लो बर्तन का, पूना मार्केट में। यानी जो मेरा अभी गौशाला उधर से 40 किलोमीटर शहर की तरफ, पूना शहर में, ये पूना शहर से 40 किलोमीटर दूर है मेरा गौशाला। तो कब तक आपने वो बिजनेस पर ज़्यादा फोकस किया और गायों पर आपका ध्यान नहीं गया? आपकी गाय आपके नज़र में नहीं थी कि कब आपको लगा कि आपको गाय पे फोकस करना है? हाँ, गाय पे फोकस करने के लिए हमारे एक दो दोस्त है और घर वालों ने किया। पहले मैंने गोट फार्म का सोच रखा था और बकरी लाने की तैयारी भी कर दी थी, लेकिन पापा ने बोला कोई पाप से बाहर निकले, आखिर बकरे तो कटिंग में जाएंगे, तो अपने को ये नहीं करना है, तेरे को खाने के लिए ना है तो तू सब बंद करके घर पे आ जा, रोटी मैं दे दूंगा, लेकिन ये पाप का काम मत कर। तो फिर आते आते वो एकदम मूड चेंज हो गया और गाय लेके आ गया मैं गुजरात से। अच्छा, पहली गाय हमने 7 गाय लाई थी, फिर धीरे धीरे बढ़ाता गया। तो आपकी जो पहली गाय, आप कौन सी आपकी जो पहली गाय? हाँ, पहली गाय जो हमने 7 लाई थी ना, उसमें से मेरे पास अभी 3 गाय है और बाकी की जो 4 थी उनके बच्चे हैं। अच्छा, पहली गाय एक तो वो है जो जमुना नाम की। जमुना? हाँ, ये भूतवड़ ब्लड लाइन की है। भूतवड़? हाँ, बहुत ही प्यारी गौ माता और इसका चाहे बसड़ा आओ चाहे बसड़ी आओ, 1 लाख के ऊपर ही जाता है। अच्छा, हाँ, क्या बात है, सुंदर तो बहुत है जी। और दूसरी जो गौ माता थी, चला
वो उसकी बेटी है मेरे पास, चंद्रावती करके। वो गौ चंद्रावती। माता मेरे दोस्त को दे दी मैंने, हाँ, और ये चंद्रावती करके उसकी बेटी है। वो भी आप रिजल्ट देख लीजिए, लाजवाब रिजल्ट है बहुत उसका। सुंदर, बहुत सुंदर। जी। अच्छा, तो और ये और- जो ये, हाँ, और बताइए और कौन सी? तीसरी थी मेरे मन को भा ली थी, अगर गाय लेके जाऊंगा तो ये लेके जाऊंगा, नहीं तो गाय लेके नहीं जाऊंगा। वो है ये गिर और कांकरेज में क्रॉस, पोपट नाम की। पोपट। हाँ जी, ये पोपट नाम वहीं से था, आपने रखा? वहीं से भी था और मेरे को भी अच्छा लगा, मैंने भी रख लिया। ये खा पी के हमेशा मस्त रहती है, अच्छा। और रात को पूरे गाय का ध्यान रखती है और मेरा भी ध्यान रखती है। लीडर है ये? लीडर है। लोग कुत्ता पालते हैं ना, मुझे कुत्ता पालने की जरूरत नहीं है। क्या मैंने एक गाय पाली है, मेरे को लोग गाय वाला बोलते हैं, कुत्ता वाला बनने की जरूरत नहीं है। हाँ, अच्छा। और गोबर गणेश उठाने का सौभाग्य मिला गाय की वजह से, नहीं तो कुत्ते की लैट्रिन उठानी पड़ती थी। अच्छा, तो वो मेरे कुत्ता पालने की जरूरत नहीं है, कुत्ते का पैसा बच गया, कुत्ते का खिलाने का पैसा बच गया, और ये गौ माता दूध भी देती है, गोबर भी देती है और गौमूत्र देती है, और ऊपर से प्यार देती है। वो तो बोनस पॉइंट है। अच्छा। तो और ये पीछे नंदी दिख रहे हैं और एक ये गौ माता है। कुछ गौ माताओं की खासियत बताओ कि हाँ ये अच्छी गौ माताएं हैं, इनका दूध के बारे में बताइए। गौ माता तो सब अच्छी है, हाँ, और आप जैसे दूध की बोल रहे तो दूध गौ माता के दांत में रहता है, यानी दाढ़ में। अच्छा, गौ माता में दूध दाढ़ में रहता है और मालिक के हाथ में रहता है। आप जितना खिलाओगे ना उतना दूध आएगा, यानी आप हाथ से खिलाना, उसके दाढ़ के नीचे जाएगा, दूध ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब आप खिलाओगे नहीं, ध्यान भी नहीं दोगे, दूध नहीं आएगा। और वैसे अगर बोला जाए तो ये जो हमारी शैबर नाम की काबरी गौ माता है, इसने हाईएस्ट दिन का 24 लीटर दूध दिया है। अच्छा, फिर वो साइड में एक कुंडी नाम की बैठी है, अच्छा, वो कोने में। हाँ, उसने 22 लीटर दिया है। और 16 लीटर के नीचे मेरे पास कोई गाय नहीं है, क्या बात है। यानी कि टाइम का 8 लीटर, दिन का 16 लीटर के नीचे मेरे पास कोई गौ माता नहीं है। मेरे इधर पहले ब्यात की गाय भी 15 से 18 लीटर दूध देती, पहले ब्यात की। तो देखिए 34 साल के मिठू सिंह जी के पास कितना अनुभव है और कितनी जानकारी है, कितनी रेयर जानकारी आपको आज मिल रही है। तो मैं इधर देख रहा हूँ कि ये 2 सफेद गायें भी हैं, जी। बड़ी सुंदर है। हाँ, इसको गिर में लीलड़ी बोलते हैं, अच्छा। और ये दोनों माँ बेटी है। हम्म। ये हमारे एक दोस्त से हमने बड़ी मुश्किल से 3 साल पीछे पड़ा था, हमने दिए, क्योंकि साल के उनके जो पिताजी है हाँ। वो शिव जी के भगत है, और इसी का दूध वो शिवालय में लेके जाते थे। अच्छा। और वैसे बोला जाता है कि भाई जो गिर में जो लीलड़ी गाय होती है ना, हाँ। जो शिव जी को जो दूध का अभिषेक होता है वो लीलड़ी का ही होता है। लीलड़ी बोलते कान ब्लैक और थन ब्लैक, बाकी का व्हाइट रहती है। वैसे पैर भी थोड़े थोड़े ब्लैक रहते कई बार। हाँ, हाँ, हाँ। और ये थोड़ी मेरे को भगवान की मेहरबानी और गौ माता की कृपा से अलग ही मिल गई। अच्छा, ये ऐसी भी बहुत रेयर है, गुजरात में बहुत कम मिलती है। अच्छा, तो इसकी दूध क्षमता कितनी भाई साहब? इसकी दूध क्षमता है पर डे की 16 लीटर, 16 लीटर। लेकिन लॉन्ग टाइम दूध देती है। अच्छा। अभी आप ये 6 महीने की प्रेग्नेंट है, फिर भी 3-3 लीटर दूध दे रही है। हाँ, हाँ। 3-3 लीटर दूध देती है। अच्छा, तो ये आप मुझे और बताइए कि आपके पास लोग, आपके जो भी मित्र हैं, जी। जो आपके की ब्रीडर हैं, वो आपसे इसके बारे में पूछते नहीं कि यार ये हमें दे दो, हमें दे दो? अरे कई लोग तो ब्लैंक चेक लेके आते हैं, बोले अमाउंट भर दो और हमें दे। मैंने बोला ये अनमोल चीज है, इसकी कोई कीमत ही नहीं है। हाँ, हाँ। जो जिसकी कोई कीमत नहीं होती उसके बारे में क्या बोलना है। क्योंकि मुझे तो ये पहली नजर में भागी, इसकी सुंदरता गजब की और मेरे गौशाला की शान है, ये मेरे गौशाला का नाक है, ऐसे ही समझ लो। है। अच्छा, और नाक दे के फिर क्या फायदा। अच्छा। तो आप मिट्टू भाई साहब, जो भी ये आपकी गायें हैं, बछड़े बछड़ियाँ नंदी, इनको यहाँ क्या खिलाते पिलाते हैं? हाँ, वैसे सूखे सारे में हम ज्वार की कड़वा खूटी देते हैं, जो इनके लिए बहुत ही अच्छा और पौष्टिक रहता है। और हरे सारे में हम सलाद भी देते हैं, जो महाराष्ट्र में मोर घास बोलते हैं, वो जो मक्के के दाने के साथ सलाद बनाते हैं वो देते हैं। और बाकी का हरा सारा हम अंदर भी लगाते हैं, हाथी घास है, ज्वार है, और दाने में हम अपना मक्के का और उड़द दाल, अपना ये गेहूं वगैरह, ये सब मिक्स करके सीजन वाइज, जैसे चेंज होता है ना मौसम, मौसम के हिसाब से देते हैं। और सत्तावरी देते हैं, अश्वगंधा देते हैं, जीवंती देते हैं। अच्छा, मेडिसिनली भी? जी। और जब तक गाय प्रेग्नेंट नहीं होती तब तक उसको गुड़ भी चालू रखते हैं हम लोग। अच्छा जी। तो ये भी आप मौसम का ख्याल रखते हैं? हाँ, मौसम के हिसाब से। फिर मौसम के हिसाब, जब गाजर की सीजन आती है हम गाजर खिलाते हैं, बीट की सीजन आती है बीट खिलाते हैं। जब ये अपने राजस्थान में हम कलिंगन बोलते हैं, इधर मतीरा बोलते हैं, इधर कलिंगन बोलते हैं, तो उस सीजन में वो भी देते हैं इनको। सीजन वाइज सब चीज इनको मिलती है। जैसे अपने को घर में शादी होती है तो मिठाई बनानी पड़ती है, होली पे मिठाई बनती है, तो इनकी भी होली दिवाली का ध्यान रखना जरूरी है। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ, ये बछिया आपकी जी, पैरों में कंगन टाइप के आपने क्यों बांध रखे? ये घुंघरू, ये घोड़ी की जैसे चलती है, जब चलती है तब छड़न 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 आवाज आती है। ये हमारी लक्ष्मी नाम की गौ माता है। हाँ। और इसकी मदर का नाम मनोरमा है। हाँ। अभी ये हुई है 16 महीने की, अच्छा, और इसका 350 प्लस वजन है। 350 प्लस वजन है? हाँ, 350 प्लस वजन। लोगों को 3 साल में नहीं होता, मेरे पास 16 महीने में इसका वजन है।
देख लीजिए क्या ये और इसकी देखिए। लेंथ देख लीजिए। हाँ, सुंदर। और मैं ये गारंटी के साथ बोलता हूँ ये पहले ब्यात में 18+ दूध देगी। अच्छा, हाँ, जब बच्चा देगी तो मैं आपको बोलाऊंगा वीडियो बना देना, 18+ दूध देगी, ये मेरी गारंटी है। देखिए आपका कॉन्फिडेंस है, आपका विश्वास है तो जरूर देगी और देना चाहिए क्योंकि सुंदरता निकल के आई है। तो आप देखिए ये बहुत ही नमक वमक की सारी व्यवस्था है नेचुरली। ये सेंधा नमक है सेंधा जो नमक अपने है। मन मर्जी के हिसाब से जितना चाहिए उतना लेती रहती है। और आप मैं देख रहा हूँ ये सब आपने कच्ची व्यवस्था कर रखी है, शेड भी थोड़ा नीचे है लेकिन खुला हुआ है पूरा। नहीं, वेंटिलेशन फुल है। और कच्चे तो इसलिए कि मैंने शुरुआत में बहुत झटका खाया था। अच्छा। मैंने पक्का किया था, रेंट पे जगह थी, तो 3 महीने में मेरे को वो खाली करना पड़ा। मेरा 10 लाख का फटका लगा था, यानी कि शुरुआत में 3 महीने में। अगर दूसरा होता तो गाय छोड़ के भाग जाता था। अच्छा अच्छा। क्योंकि लोगों का विचार वो था कि इसको कैसे भी करके तोड़े, आगे न बढ़े। टांग खींचने वाले भी बहुत होते हैं ना। हाँ, क्योंकि जब भी कोई अच्छा काम करता है ना उसके लोगों ने तो फैब्रिकेशन वाले को ये बोला था कि भाई पत्रे वत्रे बराबर मारना, बगान में बिक सके और गाय गौशाले चली जाए। और भगवान ने सुन लिया, उनकी गाय मेरे हाथ से गौशाले चली गई। क्या बात है। अच्छा, तो आपने ये शेड को कैसे डिजाइन किया? किधर बछड़े बछड़ियां रहेंगे, किधर नंदी रहेगा, किधर क्या रहेगा? ये जो है गाय को घूमने के लिए खुला एरिया है। करीबन एक 15,000 स्क्वायर फुट। अच्छा। क्योंकि गिर गाय गिर जंगल की पैदाइश है, वो टैंट करके नहीं रख सकते, उसको घूमना और खुले में रहना पसंद करती है। फिर ये अगर बारिश या छाव चाहिए तो ये ऑटोमेटिक अंदर आ जाती है। ये खुला है, खाने के लिए इनकी गवान भरी हुई रहती है हमेशा, ठीक है, कड़वा कुट्टी की। अच्छा। ये जो आगे का पोर्शन है वो मिल्किंग का है, ये वाला? हाँ, मिल्किंग के लिए अंदर गाय जाती है। अच्छा। तो उधर फिर जो दाना पानी अंदर देते हैं और दूध निकलता है, उसकी बाजू में बच्चों का है। अच्छा, यहाँ मिल्किंग वाली गायें रहती हैं? जी। अच्छा, ये सेक्शन उसके पीछे जो है वो आपके बछड़े बछड़ियाँ हैं? उनके बच्चा और बछड़ियाँ हैं। अच्छा, तो वहाँ हम चलते हैं, आप उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए क्योंकि ये बांध के इसलिए रखते हैं, हमारे गौ माता होशियार है, अपने आप खोल लेती है कई बार। अच्छा, वो हमने वो वीडियो में आपको देखी, वो दिख रहा होगा। और क्योंकि ये हमने देखा था कल शाम को जब यहाँ पर आए थे, तो जो पोपट गौ माता है, पोपट ही थी ना? पोपट है, और उसने बाकी की गौ माता को भी बता दिया कि ऐसे दरवाजा खुलता है। अच्छा, तो वो खोल देती है सब। तो ये मिल्किंग वाला एरिया है? ये मिल्किंग वाला एरिया है। इधर वर्मी कंपोस्ट का एक बेड लगाया हुआ है जी। तो खेती भी करते हैं क्या आप? हाँ, गाय के लिए हरा सारा वगैरह हुआ था और खुद के लिए कुछ सब्जियां वगैरह देसी। अच्छा, बिना केमिकल की। अच्छा। तो ये अच्छा, आप जाते जाते हमें ये बताइए कि आप दूध बेचते हैं और क्या क्या गाय के उत्पादों पर काम करते हैं? नहीं, शुरुआत में तो मैं घी बेचता था। और घर पे दूध और कुछ यार दोस्तों को। लेकिन घी में फिर क्या हुआ, जब लॉकडाउन लगा ना, तब थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई। तो अभी एक टाइम का दूध देते हैं हम लोग, होम डिलीवरी 100 रुपया। अच्छा। और बाकी का जो शाम का दूध होता है, कभी पनीर बनता है, पनीर हमारा 1000 रुपए किलो जाता है और एडवांस बुकिंग रहती है। और जो बचता है उसका घी बनाते हैं और कभी बासुंदी भी बनाते हैं। तो घी क्या रेट जाता है आपका? घी हमारा 3000 रुपये केजी जाता है, लेकिन प्रॉपर बिलोना पद्धति से है, बिलोना पद्धति। कोई करीम वरीम नहीं। दही, दूध को गर्म करके दही, दही का मक्खन, मक्खन का घी। तो आपका फैट लेवल के हिसाब से आपके कितने लीटर से 1 किलो घी बनता है? अगर गाय ताजी ब्याई हुई है तो 25 से 28 के बीच में 1 किलो घी आता है। हाँ। और 5-6 महीना प्लस हो गया है और ग्याबन भी और बाकड़ है, तो आप समझ लो 23 और 26 के बीच में 1 किलो घी आ जाता है। बन जाता है जी। अच्छा, ठीक है। और गोबर गौमूत्र से भी कुछ विचार है, कर रहे हैं या आगे की योजना है? हाँ, गोबर से अभी एक कंडा बना रहे हैं। हाँ। जो इधर महाराष्ट्र में गौरी और उबले भी बोलते हैं, तो वो बनाते हैं। और केसुआ खाद, अच्छा। महाराष्ट्र में गांडुल खत बोलते हैं, हाँ, हाँ। वो बनाते हैं फिलहाल। अच्छा। और गौमूत्र तो किसानों को ऐसे बिना फिल्टर किए हुए हम 25 रुपए लीटर देते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। देखिए हाँ, इसमें मैं बोलता हूँ आपको, अभी इसमें मैं मेरा प्रश्न करता हूँ कि लोग बोलते हैं जर्सी गाय ज्यादा दूध देती है। हाँ। तो जर्सी गाय का दूध जाता है 25 रुपए लीटर और मेरी देसी गाय का गौमूत्र जाता है 25 रुपए लीटर। क्या बात है। ठीक है ना? हाँ। और फिर बोलते हैं ज्यादा, आप ज्यादा दूध मत पकड़ो। वो 20 लीटर दूध देती पूरा दिन की। 25 रुपए के हिसाब से 500 रुपए हो गया। मेरा दूध 100 रुपए ज्यादा, 100 मत पकड़ो, लेकिन आपका 50 में जाएगा। 12 लीटर दूध दिया तो भी 600 रुपए हो गया। और जर्सी गाय के मुकाबले वो आधा खाती है। और लैक्टेशन भी उसका कम होता होगा आपका, और वो बीमार पड़ जाती है तो पूरा घर खा जाती है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों से यही निवेदन करना चाहूंगा, आप देसी गाय पे काम करो, चाहे कोई भी अपने अपने स्थान हाँ पे देसी। करो। मैं नहीं बोलता हूँ गिर पे काम करो। गिर तो एक गिर जंगल की पैदाइश, ये भी देसी है। जो अपनी स्थानीय गाय उस पे भी काम कर सकते हो आप। काम कर सकते हैं। अच्छा, तो अब हम ये जो हीफर्स और आला सेक्शन जी, आइए इसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, अभी आप बोलते हैं जैसे ब्रीडिंग का काम आप कैसे करते हो और बछड़ियां कैसे सक्सेसफुल होती है मेरी। तो एक तो जो लोग है ना, इतनी सी जगह में 100 गाय बांध देती है, गाय को कैद कर लेती है, तो वो घूम फिर भी नहीं सकती, तो उनके शरीर का विकास भी नहीं होता और खाना पीना, और वो टेंशन। अपने वो कमरे में बंद कैसे करते, एक पूरा दिन कमरे में जिंदगी भर रखेंगे तो अपन बाहर आएंगे तो कैसा होगा। फिर इनके खुला घूमने के लिए सांप में चाहिए सांप, धूप में चाहिए तो धूप। फिर इनको भरपेट मैं दूध पिलाता हूँ।
जब अच्छा। भरपेट, जब तक उनकी मदर मना नहीं करती तब तक मैं दूध बंद नहीं करता। भरपेट दूध पिलाता हूँ और पौष्टिक आहार देता हूँ और खेलने कूदने के लिए भरपूर है। और इनके साथ टाइम भी बिताता हूँ मैं। तो ये आपको लगता है ये आप एकदम तैयार आपकी हिफर है? हाँ, ये मेरी समझ लो 10 महीने की बछड़ी है। आप लोगों के गौशाला में जाना, होगी मेरे से भी अच्छी भी होगी, मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ, लेकिन लोगों के गौशाला में 3 साल की बछड़ी ऐसी नहीं होती हेल्दी। तो ये तो 10 महीने की, पूरे थन इसके नीचे दिख रहे हैं मुझे। हाँ, ये 10 महीने की है, 250 किलो वजन है उसका। अच्छा। जो लोगों के 3-3 साल में 250 किलो वजन नहीं आता। तो ये आपको लगता है एकदम प्योर शुद्ध और अच्छे दूध वाली निकली है? हाँ, इसकी मदर का 24 लीटर, तो इसका मेरे को लगता है 26 लीटर तक ये जाएगी। देख लीजिए, चमत्कार है ये। महाराष्ट्र में गुजरात से आकर 26 लीटर का दावा अगर कर रहे हैं मिट्ठू भाई, तो ये बहुत बड़ी बात है। उधर भी देखिए, ये भी इधर लिलड़ी बछड़ियाँ हैं और ये भी बहुत सुंदर हैं दोनों। ये देखिए, इसको देखिए, इसका भी बिल्कुल जो है। ये कितने महीने की मिट्ठू भाई? ये 5 महीने की है। इसका नाम हेतल है। अच्छा, और हेतल। इसके मदर का नाम है मनोरमा। मनोरमा, जो अभी बाहर 16 महीने की बछड़ी देखी थी 350 किलो की, उसकी छोटी सिस्टर। अच्छा जी। ये भी उसी की है क्या? नहीं, ये दूसरी गाय की है। वो एक हमारे पास जो जमुना नाम की गाय है, जो सबसे पहली गाय थी, उसकी बेटी है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ ये तो सारी डार्क हैं, ये लिलड़ी है, एक थोड़ा ऑफ जो है ब्राउन जो है। हाँ, ये एक बछड़ी, इसकी मदर मैं खरीद के लेके आया था अभी। वैसे उसकी मदर को मैंने जब इतनी थी ना, तब से देखते आ रहा था। अच्छा। और मैंने ठान लिया था कि ये मैं लेके जाऊंगा। अच्छा, बहुत सुंदर। हाँ, तो इसकी मदर को मैंने गुजरात से, हमारे दोस्त हैं सुरेंद्र नगर में, अजीत सिंह करके, उनसे ली थी। तो इसकी माँ इतनी थी तब से मैंने देखा था। अच्छा। जब 3 महीने की प्रेग्नेंट हुई तब लेके आ गया। और इसका कलर, जो बॉडी टेक्सचर है ना, वो माँ पे गया है। अच्छा, बहुत सुंदर है ये। हाँ, और इसका नाम हमने रखा हुआ है पार्वती रखा हुआ है। सोमवार के दिन पैदा हुई थी। इसकी आप स्किन देखो, ये 20 दिन की बछड़ी है। हाँ, वही मैं देख रहा हूँ, मुझे इसका स्किन जो टोन है वो बहुत सुंदर लगा। 20 दिन की बछड़ी है ये। अच्छा, ये सब गिर के पैटर्न होंगे क्यों? हाँ, इसका आप देखो ना, 20 दिन में इनका कानों का विकास देखो। ये देखिए, पूरे कान, मुंह बड़े बड़े देखो। कान, एकदम स्किन देखो, चलने का इसका तरीका देखो आप, हिरनी जैसे एकदम। ये देखो, ये पीछे इसकी मदर खड़ी है, आप देख लीजिए, पहले भी याद की है। अच्छा, तभी देख रही है मैं। हाँ, तो भाइयों, ये देखिए, गुजरात से 1000 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र में एक सफल गिर गौ संवर्धन केंद्र है। यहाँ पर दूध का उत्पादन भी एक अच्छे लेवल पर है, गौ के कई उत्पादों पर काम हो रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि आसपास के लोगों को अच्छा देसी गाय का दूध पीने को मिल रहा है और भारतीय गौवंश का प्रचार प्रसार हो रहा है। मिठू सिंह जी, इस सराहनीय कार्य के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और माटी इंडिया को समय देने के लिए इसका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इधर आए, अब मेरे को, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। आप इतना हजारों किलोमीटर दूर से मेरी गायों के और मेरे लिए आए आप। हमारा मकसद ही ये है मिठू भाई साहब कि जहाँ अच्छा काम होगा वहाँ माटी इंडिया और डेयरी एग्री कंसल्टेंट की टीम होगी। ये हमारा प्रण है। आखिरी गांव में आखिरी गौपालक से हम मिलेंगे। बहुत ही दुर्लभ तस्वीर। गौमाता को कहा जाओ दरवाज़ा खोलो, और गौमाता आ गई दरवाज़ा खोलने के लिए। पूरा ये जो शगल है ये खोल के निकाल के, और ये देखिए अद्भुत दृश्य। ऐसा जीवन में इतनी समझदार गौमाता आपने पहले नहीं देखी होगी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कहाँ से दी ऐसी इतनी सुंदर ट्रेनिंग? ये इसने दूसरी गायों को दे दी, इसको देने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर आपको माटी इंडिया का ये एपिसोड पसंद आया है तो इसे लाइक एवं शेयर कीजिए। अगर आप पहली बार माटी इंडिया पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी जरूर दबाएं।